नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, ब्रेन ट्रेनिंग के पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम अपने राइट ब्रेन का इस्तेमाल करके चीज़ों को लंबे समय तक के लिए याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक डे 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसे देखिए, उसके बाद में इस एपिसोड को देखिए, तभी आपको ये अच्छी तरीके से समझ आएगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा राइट ब्रेन है वो इमेजेस को बहुत लंबे समय तक के लिए याद रखता है। जो हम नॉर्मली टेक्स्ट पढ़ते हैं उतना ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पाते हैं जितना हम इमेजेस को कर पाते हैं। तो हम दोस्तों उसी सीरीज़ में, ये डे 2 है, इसी तरीके से आप बनाना सीख जाएंगे कि ट्रिकें आप पढ़ाई में कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि राइट ब्रेन इमेजेस को बहुत लंबे समय तक के लिए याद रखता है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक हिरन है और क्या कह रहा है कि देखो मैं कितना शांति से हूँ। आप देख रहे हैं कि ये जो एक तरीके से जो हिरन है, ये पूरा जंगल का वातावरण है और ये बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ है। और आपने देखा ही होगा दोस्तों, जब भी हिरन को देखा होगा, बड़ा ही शांत प्राणी है ये। ठीक है, तो पहले आपने ये देख लिया, बाद में मैं आपको इनका अर्थ बताऊंगा। उसके बाद आपको मैं एक घोड़ा दिखाता हूँ। ये जो घोड़ा है दोस्तों, ये अलग ही तरीके का घोड़ा है और इसने क्या संभव कर दिया, इसने संभव कर दिया उड़ना। नॉर्मल घोड़ा जो है दोस्तों वो उड़ नहीं पाता, मगर इस घोड़े के पंख देखिए कितने लंबे हैं। और जो भी मैं आपको ये इमेजेस दिखा रहा हूँ, आप इसे बिल्कुल महसूस कीजिए। जो ये कह रहा है वाकई में ऐसा हो रहा है कि इसने संभव कर दिया। फिर मैं आपको दूसरी इमेज दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है जंगल का शेर, वीरों का वीर महावीर। ये क्या कह रहा है, मैं हूँ महावीर। आपको पता ही है दोस्तों, जंगल में किसकी सत्ता चलती है, शेर की जो है चलती है। तो यही है सिंह, जिसे कहा जाता है। अगली इमेज जो है दोस्तों, अगली इमेज है एक सांड की। और ये सांड कैसा है देखिए, ये इन ऋषि मुनि के साथ जो है वो रहता था। और रहते रहते जैसे कि आप देखेंगे कि ऋषि मुनियों की दाढ़ी बहुत बड़ी हो जाती है, उसी तरीके से ये जो बैल है इसके भी बड़े बड़े बाल हो गए हैं, दाढ़ी बड़ी हो गई है ना। तो एक तरीके से ये ऋषि की तरह ही हो गया है। अब अगला जो फोटो है दोस्तों, इन्हें आपने फिल्मों में देखा होगा। ये है, इनका नाम है अजीत। विलन का रोल किया है। तो बोले जब हम विलन ही हैं तो हम ऐसे चलेंगे भाई, बिल्कुल रॉब से, तो हाथी पे बैठ के चल रहे हैं। तो ये इमेज जो है आप अपने दिमाग में डालिए कि एक इमेज ऐसी है जिसमें सिंह के ऊपर हाथी के ऊपर अजीत बैठे हुए हैं। अगला है दोस्तों, ये हमारी दुर्गा माता। आप जानते होंगे दोस्तों कि नवरात्रे आते हैं। नवरात्रों के बाद जो है अष्टमी आती है और अष्टमी के बाद आती है नवमी। नवमी में क्या होता है दोस्तों कि आप माता की पूजा करते हैं और उन्हें फूल चढ़ाते हैं। तो हमने फूल कौन से चढ़ाया है, कमल का फूल चढ़ाया है। नवमी में हमने क्या चढ़ाया, कमल का फूल। तो आपने ये सारी इमेजेस देख ली। हाँ, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। शॉर्ट स्टोरी है दोस्तों, बहुत छोटी सी। एक हिरन है, क्या कह रहा है, देखो मैं कितना शांति से हूँ। फिर उसके बाद ये घोड़ा बोला कि मैंने देखिए संभव कर दिखाया। उसके बाद ये कह रहे हैं सिंह महाराज कि मैं हूँ महावीर। और उसके बाद ये जो ऋषि हैं, इनके साथ में है एक ऐसा सांड जो खुद एक ऋषि बन चुका है। अगले ये जो हमारे फिल्मों के विलन ग्रेट अजीत, ये बैठ के आ रहे हैं हाथी से। और नौवीं के दिन हमने क्या किया, दुर्गा माता के चरणों में हमने चढ़ाए कमल। तो दोस्तों, ये जो हमने याद कर लिया है, ये पता है क्या है, ये जितने भी जैन तीर्थंकर हुए हैं, अक्सर पूछा जाता है कि उनका जन्म का क्या प्रतीक है। हर एक जितने भी जैन तीर्थंकर हैं उनके सामने कोई ना कोई एक सिंबल है। तो आप देखेंगे ऋषभ देव, ऋषभ देव पे दोस्तों हमने इमेज देखी थी ऋषि की। ऋषि के साथ में एक सांड था जो खुद एक ऋषि बन चुका था। तो मुझे लगता है कि ये वाला प्रश्न जब भी आप देखेंगे पर्टिकुलर याद आने ही वाला है। अगला है दोस्तों अजीत नाथ। अजीत नाथ द ग्रेट विलन। तो वो किस पे बैठ के आ रहे थे, हाथी पे बैठ के आ रहे थे। याद आ गया। अगला प्रश्न, अगला है संभव। तो घोड़ा क्या कह रहा था, देखो मैंने संभव कर दिखाया। आ गया होगा वाली इमेज जो मैंने आपको दिखाई थी। अगला है शांति। तो ये है हिरण। हिरण क्या कह रहा था, देखो मैं कितनी शांति से खड़ा हुआ हूँ। इमेजेस हमारे दिमाग को बड़ी प्यारी लगती हैं दोस्तों, लंबे समय के लिए चली जाती हैं। फिर अगला है दोस्तों नामी। तो इसे हमने नौमी से जोड़ दिया था और इसमें कमल, आपको याद होगा कि दुर्गा जी के चरणों में कमल था, तो ये नील कमल हो गया। अगला प्रश्न है, अगला है पार्श्वनाथ।
पार्श्वनाथ का मैंने ज़्यादा आपको नहीं बताया है, इस पे आप खुद रिसर्च कीजिएगा। वैसे अगर मैं बताऊं तो अगर पार्श्व देखेंगे तो सर्प का साउंड आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो वैसे भी कनेक्ट हो जाएगा। और महावीर जो 24वें तीर्थंकर, उनका है सिंह, तो वो जो आपने शेर देखा था, एक सिंह देखा था, वो क्या कह रहा था, मैं हूँ महावीर। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने इमेज के जरिए अपने राइट ब्रेन में चीज़ों को डाल सकते हैं और लंबे समय तक के लिए याद कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि ये जो टेक्निक है, जो ऐसे छात्र हैं जो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका भी मन लगने लगेगा और इंटरेस्ट जागेगा। इसी तरीके के आप भी बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें कर सकते हैं और सामान्य ज्ञान को, जो भी फैक्चुअल है, उसे लंबे समय तक के लिए याद रख सकते हैं। इस वीडियो का फीडबैक हमें और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा दोस्तों, तो इसलिए आपके फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो फीडबैक लिख के जाइएगा और जो लाइक का बटन है उसे भी दबाइएगा। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।